सो हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 10 एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपके पास है साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स, इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। राइट, सो हमारे पास क्या है, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। हमारे पास जो साइड्स है किसी एक ट्राइंगल की, मतलब जो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स की साइड दी हुई है। ठीक है, थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। राइट, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा ट्राइंगल जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट, इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। और अगर वो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, या हाइपोटेन्यूज हमें लिखना है। राइट, सो हम किस तरीके से बता पाएंगे कि हमारे पास जो गिवन साइड्स है ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल की है या नहीं है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो दो, देखो हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम की, ठीक है, रिसेंटली वीडियो जो अपलोड हुई है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि आपके पास जो थर्ड साइड होगी उसका जो स्क्वायर होगा, मतलब जो आपके पास थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो दो अदर साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। राइट, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे कि क्या इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या वो स्क्वायर करके अगर हम ऐड करते हैं तो क्या वो 25 के स्क्वायर के इक्वल आता है। अगर आता है तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा किसको, पाइथागोरस ट्रिपलेट को। और अगर वो पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि मींस अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज आप लिख रहे हो तो आपको पता होगा कि किसी भी ट्राइंगल में, राइट, अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, दैट राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो किसी भी ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। राइट, कि किसी भी ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो उसकी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ये पॉइंट क्लियर है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ मुझे पता है कि आप में से कुछ बच्चों को आता है तो बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चों को नहीं आता है, ये उनके लिए। ठीक है, जिनको इसमें थोड़ा सा भी डाउट था या कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो जो बहुत सिंपल सी चीज है, सिक्स क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होगा वो किसी भी ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो होगी। राइट, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है, थ्री साइड्स। तो सबसे पहले आप क्या लिख लोगे, गिवन साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कोई भी लिख लो आप, एबीसी कर लो। ठीक है, इसको मान लेते हैं एबीसी। राइट एंगल हम अभी तो मेंशन करेंगे नहीं क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड्स है या नहीं है। ठीक है, तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी दैट इज 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं 7 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर होता है और प्लस 24 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर होता है, क्या वो इक्वल है 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर के। ठीक है, तो हमें पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो। 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, और 25 का स्क्वायर, देखो सबसे फास्टेस्ट मेथड क्या आएगा, 25 का स्क्वायर। अगर आप 25 का स्क्वायर निकाल रहे हो, राइट, तो 25 का अगर आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो आपके पास क्या होगा, देखो जो लास्ट में जितनी भी टर्म्स है जिनके लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा, तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर कर देंगे दैट इज 25। और 2 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आता है, 3 आता है। राइट, जो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 3 होगा, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 से 6, तो 625। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगे किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर बहुत ही इजीली जिसके लास्ट में क्या आता है, 5 आता है, तो क्या हो जाएगा 625। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 49 प्लस 576 इज इक्वल टू 625। तो यस, 625 इज इक्वल टू 625। तो ये क्या करेगा कि यस दिस साइड्स, नॉट दिस, दीज साइड्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, दीज साइड्स satisfy the Pythagoras triplet, satisfy the condition of Pythagoras triplet. So the resulting
triangle will be right angle triangle. ठीक है, तो हमारे पास ये जो साइड्स दी हुई हैं, ये साइड्स क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं कौन सी कंडीशन को, पाइथागोरस ट्रिपलेट की कंडीशन को. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये साइड्स हैं, ये साइड्स हैं किसकी, एक राइट एंगल ट्राइंगल की, जिसमें आपके पास लॉन्गेस्ट साइड क्या है 25 है, तो 25 हमारे पास ये हो जाएगी. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड को 7 लिखना चाहते हो और कौन सी साइड को आप 24 लिखना चाहते हो. तो कर देते हैं 24 और 7. ठीक है, सो हमें क्या लिखना था, हाइपोटेनियस, तो लिख देते हैं हाइपोटेनियस hypotenuse of this triangle will be 25, राइट. तो इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा. सो ये था इसका फर्स्ट पार्ट. ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और उसके बाद चलते हैं पार्ट सेकंड पे. तो देखो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन क्या है, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, राइट. हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. तो हम करते हैं 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, चलो स्टार्टिंग से कर देते हैं. 3 का स्क्वायर प्लस जो स्मॉलर नंबर है दैट इज 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर. क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64. तो अगर हम 36 और 9 को प्लस करते हैं तो देखो हमारे पास क्या होता है, दैट इज 45 विच इज नॉट इक्वल्स टू 64. सो दीज lines or these sides do not satisfy the condition of Pythagoras PGT triplet. So these sides are not the sides of right angle triangle. ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास जो साइड्स दी हुई है, these sides are not the sides of a right angle triangle. क्यों, क्योंकि हमारे पास जो दो डिजिट्स के स्क्वायर का सम है वो तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा, राइट. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और चलते हैं उसके बाद थर्ड पार्ट पे इसके. तो देखो थर्ड पार्ट क्या कहता है आपके पास, बहुत इजी है बेटा, एक दो कर लिए. अभी देखो साथ में आप वीडियो का इंतजार मत करो, आप प्रैक्टिस करते रहो और देखो आता है या नहीं आता है. वीडियो पॉज करके आप आगे खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करो. तो देखो नेक्स्ट हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, राइट. तो हम देखते हैं, देखो 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर. अब देखते हैं कि ये है या नहीं. तो 50 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 2500 प्लस 80 का 8 8 64 और डबल जीरो आ जाएगा और इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, जीरो कितने आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे. तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो 5 और 4 कितना आ जाएगा आपके पास 9 और 6 और 2 आपके पास आ जाएगा 8, 8900 विच इज नॉट इक्वल्स टू 10,000, राइट. this is 8,900 which is not equals to 10,000. So this or these sides also not satisfy the conditions of PGT triplet. So these sides are not the sides of right angle triangle, right. So ये हो जाएगा हमारे पास. नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और उसके बाद हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे.
वीडियो को पॉज करके आप खुद इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो, आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप वीडियो को आगे करके देख सकते हैं, राइट। सो अगला है हमारे पास 13, 12 एंड 5। तो हम सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट लेंगे, तो हमारे पास क्या है, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर करेंगे हम प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर आता है या नहीं आता है। तो 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144, और 13 का स्क्वायर दैट इज 169, राइट। तो देखो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 4 और 2 6 और 1, तो 169 इज इक्वल टू 169, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास साइड्स है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को, दिस द गिवन साइड्स, given sides satisfy the conditions of PGT triplet, so these are the sides of right angle triangle। अब क्योंकि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ हो रहा है, तो इनमें जो लॉन्गेस्ट साइड होगी दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज, सो 13 सेंटीमीटर, राइट। So pause the video to note it down.